हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी तैयारी में। आज हम कंटिन्यू करेंगे शारदा बुक के प्रश्नों को। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने 75 तक प्रश्नों को हल किया था। आज हम 76 से 84 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। स्टूडेंट, देखते हैं 76 प्रश्न आपको क्या देके रखा है। स्टूडेंट 76 प्रश्न में बोला है आपको दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है? किससे विभाजित होता है? स्टूडेंट, आपको ऑप्शन दिए हैं ए 3, बी 6, सी 7 और डी कितना दिया आपको? 8। आइए बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है? दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है? आपको क्या बोला है? विषम पूर्णांक यानी विषम पूर्णांक यानी 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। और आगे बोला है कि उनके वर्ग यानी कि इनका वर्ग 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 7 का वर्ग और 9 का वर्ग डैश आगे भी आपके चल सकते हैं। के बीच का अंतर यानी कि इनके बीच का अंतर, यानी इनके बीच का अंतर ऐसा लिख सकते हैं इसको 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। अगर इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो अगर इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। अगर मैं इन दोनों के बीच का अंतर देखूंगा तो क्या लिख सकता हूं? 7 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। आगे भी अगर करना चाहे तो अपन इसे भी कर सकते हैं। कितना? 9 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग। आइए करते 3 का वर्ग यानी कि 9 माइनस 1, इधर 25 माइनस 9, इधर आपका 49 माइनस 25, 9 का वर्ग यानी कि 21 माइनस 49। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे। 9 में से 1 जाए कितना बचेगा आपका? 8। 25 में से 9 जाए कितना बचेगा? 16। 49 में से 25 जाए कितना बचेगा? 24। 21 में 81 में से 49 जाएगा कितना बचेगा आपका? यहाँ से 11 में से 9 गए 2 और इधर आपका 7 में से 4 गए, कितना आपका? 32। बच्चों यहां से समझ में आ रहा है कि ये जो संख्या है 8, 16, 32 ये क्या 3 से विभाजित है? क्या 8 3 से विभाजित है? नहीं, तो ऑप्शन आपका गलत। क्या ये 6 से विभाजित है 8? नहीं, तो ये भी गलत। क्या 7 से विभाजित है? नहीं। क्या 8 से विभाजित है? तो जी हाँ, ये काय का मल्टीपल बन रहा है आपका 8 पे, तो मल्टीपल बन रहा है ये 8 दूनी 16, 8 24, 8 32। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? 8 नंबर का। एक बार फिर समझो क्वेश्चन क्या बोला है। दो क्रमागत विषम पूर्णांक, क्रमागत होना चाहिए यानी कि 1 फिर 3 और फिर 5 और फिर 7 और 9 के वर्गों के बीच का, यानी कि इनका क्या करा आपने? वर्ग कर दिया। उनका क्या लिया? अंतर। उनका अंतर क्या है आपका? 8, 16, 24 और 32 से किससे विभाजित है? तो ये 8 से विभाजित है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या दिया है? थ्री नाइन 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है। प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है। तो परिणामी संख्या निम्न में से किससे विभाज्य होगी? निम्न में से किससे
विभाज्य होगी। ऑप्शन दिए बच्चों आपको 4, 3, 7 और 11। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन। क्या बोला है, 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है, यानी कि 3957 लिखो, 3957 और में किसको जोड़ा जाता है, 5349 को। आप जोड़ सकते हो, जो उसको क्वेश्चन में बोला वही करो। इन दोनों को जोड़ा, कितना, 9 और 7 16, 5 और 5 10, कैरी आया 1, 9 और 1 10, 10 और 3 13, क्या 5 4 कितना हो गया आपका 59306। आगे बोलो, पढ़ो कि प्राप्त राशि में से 7062 को हटा जाता है, कि 7062 को इसमें से क्या कर दो, घटा दो, यानी 6 में से 2 गया, कितना बचा 4, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, इधर आपका 2 में से 0 गया, 2 बचा, 9 में से 7 गया, कितना बचा 2। अब आपको क्या बोला है कि तो परिणामी संख्या, ये क्या आ गई आपकी परिणामी संख्या, निम्न में से किससे विभाज्य होगी, किससे विभाज्य नहीं होगी, या फिर किससे विभाज्य होगी। एक सेकंड बच्चों रुकना, पढ़ने तो क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से किससे विभाज्य नहीं होगी। आई थिंक निम्न में से विभाज्य नहीं होगी, किससे विभाज्य नहीं होगी, क्या दिया क्वेश्चन में, किससे विभाज्य नहीं होगी, यानी कि 4 से विभाज्य, अगर विभाज्य का ही बोलता तो क्या आंसर आता आपका, 4 से विभाज्य है। जी हाँ, अंत के 2 डिजिट 4 से विभाज्य हो रहे। 3 से विभाज्य है, 4 4 8, 2 10 और 2 12। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों का योग किससे विभाज्य होना चाहिए, 3 से, तो तीनों का सभी का जोड़ 3 से विभाज्य हो रहा है। क्या 7 से विभाज्य है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, 7 से भाग देंगे, देख लो 22 44, 7 7 21, कितना बचा 1, 14 7 दूनी 14, कितना बचा आपका 4 से इस पर, तो ये 7 से विभाज्य नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा आपका 7 रहे। 11 से विभाज्य, तो 11 दूना 22, 11 44, तो आंसर क्या आएगा आपका बच्चों 7 आएगा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है आपको। क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको, यदि m तथा n, यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या, एक सम संख्या हो, तो m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर हमेशा किससे, किसके द्वारा विभाज्य होगा। ऑप्शन दिए बच्चों आपको 4, 6, 8 और 12। आइए बच्चों करते हैं इसको। m तथा n धनात्मक पूर्णांक है, m माइनस n एक सम संख्या, m माइनस n एक क्या चाहिए आपको, सम संख्या होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे अपन क्या रखें, m का मान की सम संख्या आ जाए, उसको घटाएं। तो m बराबर आपने कितना रखा 3 और n बराबर कितना रखा 1, तो कितना यहाँ पे रखो 3 माइनस 1, कितना है यहाँ से आपका 2। ठीक है, एक सम संख्या आ गई कि नहीं आ गई। उसके बाद फिर आगे एक सेकंड, सम संख्या हो तो, यहां से क्या बोला है, सम संख्या हो, यहां तक आ गया। अब उसके बाद इनका वर्ग, यानी कि m का वर्ग, 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, यानी कितना होगा आपका 9 माइनस 1, यानी कितना आपका। इसके जो पहले वाला क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन है ये। उसमें आपको कुछ और बोला था, उसमें सम संख्याओं का वर्गों का योग बोला था, विषम संख्याओं के वर्गों का योग के बीच का अंतर। इसमें आपको क्या बोला उसने कि धनात्मक पूर्णांक और एक क्या हो, सम संख्या हो। यानी कि और दूसरा क्या ले सकते हैं आप यहाँ पे कि अगर मैं बोलूं कि m बराबर मैंने कितना लिया 5 और n बराबर कितना लिया मैंने 3, तो इनके बीच का अंतर कितना आएगा, आपकी एक सम संख्या आएगी। और इनका वर्ग यानी कि 5 का वर्ग माइनस
3 का वर्ग कितना होगा 25 माइनस 9 यानी कितना आपका 16। तो 8 किससे है और 16 किससे डिविजिबल है सिर्फ 8 से। तो आंसर क्या आएगा आपका सी ऑप्शन आएगा। आंसर क्या आएगा आपका 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या दिया है। क्वेश्चन में बोला बच्चों आपको यदि 7 3 8 ए 6 ए 11 से भाज्य है तो ए का मान ज्ञात करो। तो ए का मान ज्ञात करो। आइए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान रखना 11 से विभाजिता का नियम आपको इसके लिए पता होना चाहिए। 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? 11 से विभाजिता का नियम 11 से विभाजिता का नियम कहता है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग के बीच का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। 0 या क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। कुछ बच्चों के दिमाग में नहीं आओगे सर क्या सम स्थान और क्या विषम स्थान, तो बच्चों इसको करते हैं। आइए समझते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। 7 3 8 A 6 A 7 3 8 A 6 A 11 से विभाज्य, यानी कि सम स्थान आपका एक ये है 1 2 3 4 5 और 6। इनको मैं नंबरिंग दे सकता हूं, यानी कि ये मेरी एक आपकी विषम संख्या विषम स्थान हो गया, ये भी मेरा एक विषम स्थान हो गया, ये भी मेरा एक क्या हो गया विषम स्थान हो गया। ये मेरे 2 4 6 आ रहे, ये मेरे क्या हो रहे हैं आपके सम स्थान। तो यही क्या बोला होगा सम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि सम स्थान ये वाले, ये 2 4 और 6 ये क्या है आपके सम स्थान। उस तरह आपके विषम स्थान कौन से होंगे? 7 8 और 6 ये क्या होगा आपके विषम स्थान के बीच का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 होना चाहिए। आइए बच्चों उसको सॉल्व करते हैं। सम स्थान कौन कौन से आपके 3 प्लस ए, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाया आपने, विषम स्थान आपके 7 8 और 6, यानी कि 7 प्लस 8 प्लस 6 बराबर में कितना आना चाहिए 0 या फिर 11। यहां से कितना हो गया आपका 3 प्लस 2a बराबर में कितना होगा माइनस 8 7 15 और 6 21 बराबर में 0 या फिर 11, दोनों में से आप किसी को भी रख सकते हो। यहां से कितना हो जाएगा आपका 3 में से 21 जाएंगे, 21 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा आपका माइनस का 18 बराबर में 0। कितना हो जाएगा 2a बराबर 18 को उस साइड ले जाओ, कितना आएगा a बराबर 18 बटे 2, यानी a बराबर कितना आ गया आपका 9 रखना पड़ेगा आपको। a बराबर कितना रखना पड़ेगा 9 रखना पड़ेगा। एक बार फिर समझो क्या बोल रहा है 11 से विभाजिता का नियम कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग के बीच का अंतर, इनके बीच का क्या अंतर क्या होना चाहिए 0 या 11 होना चाहिए। तो आपने सम स्थान देखे, सम स्थान थे 3 a और विषम स्थान थे 1 3 5, तो इन सभी को आपने क्या करा इन सम स्थानों को जोड़ा, विषम स्थान जोड़ के बीच का अंतर क्या 0 या 11। आपने उसके बाद यहां से वैल्यू निकाली, कितनी है आपकी a बराबर 19। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपको? 80 नंबर का 156
स्टार 962 में लुप्त अंक ज्ञात करो ताकि यह संख्या 11 से विभाजित हो। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन को। 156 स्टार 962 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि यह संख्या 11 से विभाजित हो। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यानी संख्या लिखी आपने 156 स्टार 962। अब आपको सम स्थान देखे आपने, सम स्थान आपका एक ही हो गया, दूसरा और ये तीसरा। सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, बराबर में क्या आना चाहिए 0 या 11। सम स्थान आपको रखे 5 प्लस स्टार को क्या माना मैंने x, आप कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है x ही, कितना x बराबर कितना आपका +6। माइनस में आपका विषम स्थान 1, 6, 9 और 2, 1 + 6 + 9 + 2 बराबर में 0 या 11। अभी मैंने क्या लिया 0, कितना हो जाए 6, 5, 11 प्लस x माइनस कितना हो गया आपका 9 और 1, 10, 10 और 6, 16, 16 और 2, 18 बराबर में 0। कितना हो गया यहाँ से 11 प्लस x माइनस 18 बराबर में 0। अब -18 में से 11 गया, कितना बचा x आपका माइनस का 7 बराबर में 0। 7 को उधर पहुंचा नहीं, x बराबर कितना आ गया आपका 7। एक बार फिर समझो क्या बोला है क्वेश्चन में, 156 स्टार 962 में लुप्त अंक ज्ञात करो ताकि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाए। बच्चों हमने क्वेश्चन लिखा, फिर आपने विभाज्यता का नियम लगाया। क्या कहता है विभाज्यता का नियम, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। फिर आपने इसको सॉल्व किया तो कितना है आपका x बराबर 7। ये तो स्टूडेंट आपके आज के 5 क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आए होंगे। स्टूडेंट वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैंने आपको 5 ही क्वेश्चन करवाया। इसके आगे वाले वीडियो में हम बाकी के 4 क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।